बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और लेक्चर नंबर 21 के साथ आज शुरू करेंगे। और ये मेरे ख्याल में हमारे पास लास्ट 2-3 लेक्चर्स में से है। इसके बाद इंशाल्लाह हमारी स्विचिंग ख़त्म हो जाएगी। आज हम पढ़ेंगे बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर सिक्योरिंग द स्विच। ठीक है, इसमें कोई इतनी बड़ी लैब्स नहीं है, दो दो चार चार कमांड्स हैं, मगर बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। मैं आपको लैब्स भी इतनी डिटेल में नहीं कराऊंगा, सिर्फ कमांड्स दिखा दूंगा कमांड्स क्या है। ठीक है, तो ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, मगर लोगों को पता नहीं होता, इस वजह से इम्प्लीमेंट नहीं हुई होती। ठीक है, तो इसके अंदर एक चीज़ जो सी है वो डिस्कस नहीं होगी, व्हील एंड हॉपिंग अटैक। व्हील एंड हॉपिंग अटैक जो है वो मैं लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करूंगा, क्योंकि अब हमारे पास व्हील एंड एसीएल्स रहेगी और प्राइवेट व्हील एंड रहेगी और व्हील एंड हॉपिंग रहेगी। उसके बाद आप लोग जो है स्विचिंग के एक्सपर्ट हो गए, आपकी स्विचिंग बिल्कुल कंप्लीट होगी। अब आपको स्विचिंग में मजीद पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ, फर्दर सब कमांड्स हैं, सिर्फ एग्जाम्पल आर्क की सब कमांड्स हैं, प्रॉक्सी आर्प्स की कमांड्स हैं, वो आप जिस तरह आप अपने एनवायरनमेंट में जाएंगे उस तरह आप ग्रो करेंगे। सिक्योर द पासवर्ड, सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, आपने अपने पासवर्ड सिक्योर करने हैं। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारे पास जो पासवर्ड लगे हैं वो सिक्योर नहीं है। जनाब, आपके नॉर्मल स्टैंडर्ड सिस्को के पासवर्ड सिक्योर नहीं है, और वो अगर सिक्योर हैं तो वो टाइप 7 सिक्योर हैं। आपने जो है मेक श्योर करना है कि वो टाइप 5 सिक्योरिटी इंप्लीमेंट हो, टाइप 7 क्रैकेबल है। ठीक है, और एक्सटर्नल ट्रिपल ए सर्वर लगा हो। होता क्या है कि आपके पास अगर एक स्विच है, अगर आपके पास ये एक स्विच लगा हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर जो है आपने एक्सेस ब्लॉक की हुई है, से लाइन वी टी वाई 0 to 15 होती है, 0 to 15 की एक्सेस ब्लॉक करनी है, तो आप उसके ऊपर ACL लगा देते हो। हम इस ACL के बारे में आगे थोड़ी सी आगे जाके डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अगर यूज़र के पास लॉगिन करने के क्या तरीके, लाइन VTY इज़ अ प्रोसेस। अगर आपने HTTP इनेबल किया हुआ है तो वो उसके पास प्रोसेस है, कॉन्सोल उसके पास प्रोसेस है। मगर सब लोग यूज़र ने पासवर्ड कहाँ कौन सा यूज़ करें, जो आपके स्विच में पड़ा हुआ है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब मैं स्विच के पास आऊँ तो स्विच एक ऐसे सर्वर के पास जाए जिसके पास सारे पासवर्ड पड़े, ताकि आपके पासवर्ड सिर्फ एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे पड़े हुए हों। ठीक है, अगर अगर ये स्विच कंप्रोमाइज़ हो जाए तो इसके पासवर्ड निकल जाएंगे, दूसरा बंदा कंप्रोमाइज़ हो जाए, दूसरी डिवाइस कंप्रोमाइज़ हो जाए तो उसके पासवर्ड निकल जाएंगे। तो हम एक सेपरेट सर्वर रख देते हैं जिसको हम नाम देते हैं AAA सर्वर। ठीक है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग सर्वर। ये सर्वर जो है ना, ये आपकी तमाम जो डोमेन के या तमाम डिवाइसेस के पासवर्ड अपने पास रखता है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये भी अपने पास ना रख रहा हो, बल्कि ये अपने पास पीछे ADS सर्विसेज से पासवर्ड ले रहा हो। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है। एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे पासवर्ड रखने का फ़ायदा क्या होता है, ईजियर मैनेजमेंट, ईजियर एक्सेस, और दूसरा एडवांटेज ये कि आप ऑडिटिंग भी कर सकते हो, आपके पास ऑडिटिंग कैपेबिलिटी भी आ जाती है। ठीक है, कि आप ऑडिट कर सकते हो। आपने कहा ये मेरे पास रेपोजिटरी है, हमने सिर्फ इधर से ही ऑडिट करना है। ठीक है, सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन की कमांड जो सी है सब जानते हैं आप लोग, कि भाई आपके डेटाबेस के अंदर जितने पासवर्ड्स पड़े हैं या आपके स्विच के अंदर जितने पासवर्ड पड़े हैं वो इनक्रिप्ट कर देगा। ठीक है, से फॉर एग्जांपल मैं आपको क्विकली अगर मैं अपने स्विच के ऊपर लेके जाऊँ, इसकी विंडो थोड़ी नीचे रख लेते हैं ताकि हमें वास्ता पड़ता रहेगा। ठीक है, मैंने बहुत कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखा हुआ है। ठीक है, अभी मैंने कोई पासवर्ड इंक्रिप्शन नहीं लगाई हुई। अगर मैं शो रन करूं तो ये देखें, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एनेबल पासवर्ड सीक्रेट। ठीक है, एनेबल पासवर्ड सिस्को। एक्चुअली होना क्या चाहिए था, मुझे यहाँ पे कॉन्फिग टी में जाके एनेबल सीक्रेट और फिर आगे पासवर्ड देना चाहिए था, ताकि मेरा पासवर्ड सीक्रेट फॉर्मेट में सेव हो। इसके अलावा क्या मसला है, अभी तो सिर्फ बज़ाहिर ये सिस्को का पासवर्ड आपके पास आ रहा है ना, एक और मसला है अभी आपके पास। अगर मैं आपके पास डू शो रन यहीं पे कराऊँ, थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा मुझे, लाइन VTY 0 to 4 के ऊपर पासवर्ड लगा हुआ है सिस्को। अब ये भी पासवर्ड जो है वो भी गलत है। ठीक है, ये सिस्को पासवर्ड नहीं नज़र आना चाहिए यहाँ पे। अगर किसी को गलती से आपके पासवर्ड की कॉन्फ़िगरेशन फाइल मिल गई तो उसे पता चल जाएगा आप कंपनी के अंदर कौन से पासवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। अव्वल तो अब आप सोचेंगे उसके पास कॉन्फ़िगरेशन कैसे मिल जाएगी, आप बैकअप तो करेंगे ना अपने कॉन्फ़िगरेशन का। अगर आपने बैकअप किसी ऐसे सर्वर पे कर दिया जो फ्यूचर में जाके कंप्रोमाइज़ हो गया तो आपके लिए मसला बन जाएगा। और इस चीज़ को इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप क्या करते हैं, सर्विसेज पासवर्ड इंक्रिप्शन की कमांड देते हैं जो आपके तमाम पासवर्ड्स इंक्रिप्ट कर देते हैं, और इनेबल पासवर्ड को इनेबल सीक्रेट करते हैं। ठीक है, अगर आपने इनेबल पासवर्ड रखना है, इनेबल और यहाँ पे पासवर्ड दे दिया तो ये आपका प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड है। अगर आपने इनेबल सीक्रेट देना है तो फिर क्या होगा, वो आपका सीक्रेट पासवर्ड होगा और वो इंक्रिप्टेड फॉर्मेट के अंदर होगा। ठीक है, जिस तरह ये टाइप 5 पासवर्ड की मैंने बात की, एनेबल सीक्रेट पासवर्ड कभी भी आपका टाइप 7 नहीं होता। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं हम। ये तो हो गया, हमने अपने पासवर्ड जो है सिक्योर कर लिया, हमारी डिवाइस पे पासवर्ड सिक्योर हो गए। दूसरा ऑप्शन, जिस तरह मैंने कहा, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम लगाई हुई है, अगर वो आ गई। ठीक है, अगर आप इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखें,
इतने ध्यान से भी देखने की ज़रूरत नहीं। ये माइक सिस्को का जो सा नया ट्रिपल ए सर्वर पड़ा हुआ है, सिस्को ISC सर्वर, ठीक है। तो इस ISC सर्वर के पास अगर कोई यूज़र जो सा है आपकी फायरवॉल में लॉगिन हो रहा है या आपके स्विच में लॉगिन हो रहा है, तो ये देख रहे हो ये ऑथेंटिकेशन के लिए आपके सर्वर के पास जा रहा है। इसने अपने पास तमाम यूज़र नेम और पासवर्ड सेव किए हैं, ठीक है। तो आपके यूज़र नेम पासवर्ड जो से हैं वो यूज़र्स के यहाँ पे नहीं पड़े हुए, बल्कि इस ट्रिपल ए सर्वर में पड़े हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर मेरा ट्रिपल ए सर्वर से कनेक्शन ब्रेक हो गया तो फिर हाँ, इसके ऊपर जो लोकल पासवर्ड हैं जो हमने वो एनेबल सर्विस एनेबल इंक्रिप्शन से एनेबल किए हुए वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अभी मुझे आपको मेरे ख्याल में सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन की कमांड नहीं दिखा सका, ठीक है। ये कॉन्फिग टी सर्विस पासवर्ड, ठीक है, इनक्रिप्ट सिस्टम पासवर्ड्स, ये देख रहे हो इनक्रिप्ट सिस्टम पासवर्ड आ रहा है आपके पास। तो ये आप जो से इनक्रिप्शन ये सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्ट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे अब जाके शो रन करूँ, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर आपके सिस्को का पासवर्ड टाइप 7 सिक्योर हुआ है। टाइप 7 इज़ नॉट वेरी गुड थिंग, ठीक है। टाइप 7 कोई भी इनक्रिप्ट कर देगा। यहाँ पे अगर एनेबल सीक्रेट किया होता तो फिर वो टाइप 7 ना रहता, ठीक है। आगे चलते हैं, मैंने बहुत टाइम लगाया टाइप 5 पासवर्ड क्रैक करने का, मेरे बस से बाहर की चीज़ है ठीक है। आगे चलते हैं। अब आ गया सिस्टम बैनर, ठीक है। बहुत सारी कंपनियां इस तरह के बैनर रखती हैं, मगर जो सिस्टम बैनर है इज़ आइडियल टू वार्न अनऑथराइज्ड यूज़र, कि भाई बहुत बेहतरीन होता है कि अगर कोई अनऑथराइज्ड यूज़र आ रहा है तो उसे वार्न करें, ठीक है, अगर वो एक्सेस मिल रही है। क्यों किया जाता है ये? ताकि आपको कल को अगर आपने वो कोई बंदा जिसने आपके सिस्टम में मैलिशियसली एक्सेस कर लिया और आप उसे अब जो सा है प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाते हैं, तो आपको ये स्क्रीनशॉट दिखाने पड़ेंगे कि भैया हमने कहा था फ्लां एक्ट के मुताबिक इफ़ यू आर नॉट अनऑथराइज्ड यूज़र प्लीज़ लॉग ऑफ इमीडिएटली, ठीक है। दीज आर द बैनर, मगर हर कंपनी की सिक्योरिटी पॉलिसी डिक्टेट करती है ये बैनर कैसा सा होना चाहिए, ठीक है। और दे कैन बी अनवेलकमिंग एट द वेरी लीस्ट ठीक है, अनवेलकमिंग होना चाहिए, ठीक है। वेलकम टू दिस नेटवर्क, यूँ इस तरह का बैनर नहीं होना चाहिए। ये बैनर MOTD स्टैंड्स फॉर मैसेज ऑफ द डे। कैसे लगाना होता है बैनर, इज़ वेरी बेसिक थिंग, ठीक है। कॉन्फिग टी बैनर क्वेश्चन मार्क MOTD मैसेज ऑफ द डे, MOTD स्पेस क्वेश्चन मार्क। अब ये कह रहा है एक करैक्टर लगा दो, ठीक है, मैंने एंड साइन दे दिया। वेलकम टू UITA switch, if you are not UITA staff please log off, और उसके बाद आखिर में क्वेश्चन मार्क, वही एंड साइन, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर इसको एग्जिट करूँ और दोबारा लॉगिन करने की कोशिश करूँ, ये देखें वेलकम टू UITA स्विच, इफ़ यू आर नॉट ए UITA स्टाफ प्लीज़ लॉग ऑफ। तो अगर खुदा न खास्ता कोई बंदा आता है हमारे नेटवर्क को एक्सेस करता है और हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, हम ये कोर्ट ऑफ लॉ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मगर उसके लिए फिर थोड़ी सी और लीगैलिटीज़ में पढ़ना पड़ता है। एनीवे, ठीक है, आगे चलते हैं। सिक्योरिंग द वेब इंटरफेस, वेदर यू वुड यूज़ द वेब इंटरफेस टू मैनेज एंड मॉनिटर स्विच, आपको ज़रूरत पड़ेगी या नहीं, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपको IP HTTP सर्वर इनेबल करना पड़ेगा, IP HTTP सिक्योर सर्वर, अगर आप HTTPS वेब बेस्ड इनेबल कर दें। अब सवाल ये पैदा होता है आपको ये इनेबल क्यों करना पड़ता है, ठीक है। अगर आपने एक टूल का नाम सुना हो सिस्को नेटवर्क असिस्टेंस, उसके लिए आपको ये यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, आपको HTTP इनेबल करना पड़ता है। सिस्को नेटवर्क असिस्टेंस को मैं क्विकली दिखाता हूँ, मैं ज़रा वीडियो पास करता हूँ, उसके बाद मैं उसको लोड करके लेकर आता हूँ। वेलकम बैक जी, ये सिस्को नेटवर्क असिस्टेंट है। इसको मैं ज़रा अपनी स्क्रीन के अंदर पूरा कर लूँ, ठीक है। ये कुछ यूँ का नज़र आएगा आपको। इसके अंदर ये देखें मेरा स्विच है। जब मेरे पास बहुत सारे स्विचेस होते हैं तो ये पूरी की पूरी टोपोलॉजी बना के लाता है, और ये मुझे फ्रंट पैनल भी दिखा रहा है। ये 2960 का 48 TC मेरे पास स्विच है, और अगर मैं किसी पोर्ट को राइट क्लिक करूँ VLAN में डालना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इस पोर्ट को एडमिनिस्ट्रेटिवली इनकैप्सुलेशन .1Q इनेबल हुई है। डायनेमिक ऑटो एडमिनिस्ट्रेटिव मोड क्या रखना है, ठीक है, डायनेमिक ट्रंकिंग इनेबल नहीं रखी जाती, ठीक है। प्रून कोई वीलेंस प्रून करानी है या नहीं आपने, ठीक है। और फिर उसके बाद एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर मैं करता होता था, पोर्ट सेटिंग्स, ठीक है। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लगा देते थे एनेबल डुप्लेक्स और सारा कुछ डिस्क्रिप्शन हम इससे यूज़ करते हैं। और उसके बाद पोर्ट सिक्योरिटी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। आपने मैक एड्रेसेस वगैरह जिस तरह सारी ड्रामेबाजी आपको पड़ी हुई है, आप लोगों को सारा पता है, ठीक है। सिक्योर एड्रेसेस कौन कौन से सिक्योर एड्रेसेस, ये सिक्योर एड्रेसेस हमने लगाए हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। पोर्ट 2 के ऊपर देखा हमने ये पोर्ट सिक्योरिटी लगाई हुई है, और यहाँ पे स्टिकी लगाई हुई है। देखो तमाम चीज़ें जो सी हैं ऑन द सिंगल क्लिक आपको नज़र आ रही हैं। उसके अलावा लिंक ग्राफ अगर आपने देखना है, से फॉर एग्जाम्पल ये वाला ग्राफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है।
पुलिंग इंटरवल जो सा है एडजस्ट नहीं हो सकता। ठीक है, ये देखो ये आपको दिखा रहा है कि इतनी परसेंट यूटिलाइजेशन ही देखते, ट्रांसमिट पैकेट्स देखते हैं। ठीक है, ये हर 5-5 सेकंड के बाद आपको ट्रांसमिट पैकेट्स जो सा है वो दिखा रहा होगा इंटरफेस FA0/1 के ऊपर। ठीक है, ये ट्रांसमिट हुए हैं, मैं 1 या 2 पैकेट हो रहे हैं ट्रांसमिट। ठीक है, तो अगर मैं ये यहाँ पे बड़ा सारा पिंग चला दूँ तो ये पैकेट जो से बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, पिंग कैसे बड़ा चलता है, पिंग IP एड्रेस -T-L। ठीक है, -L से वो लेंथ ऑफ द पैकेट आइडेंटिफाई हो जाता है। ठीक है, उसके बाद और आप पोर्ट के ऊपर क्या कर सकते हो, प्रॉपर्टीज़ आपको बता देगा कि ये तो स्विच की प्रॉपर्टीज़ दिखा रहा है, ग्राफ प्रॉपर्टी नहीं होती। सिलेक्ट ऑल पोर्ट्स, आपने तमाम सिलेक्ट ऑल पोर्ट करके राइट क्लिक और तमाम पोर्ट्स को एक प्रोसेस में डालना है, वो भी देख सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग फीचर ये है। ठीक है, ये डुप्लेक्स दिखाएगा आपको, ये स्पीड दिखाएगा, ये स्टेटस दिखाएगा। आप देख रहे हो यहाँ पे LED चेंज हो रही है। ठीक है, दिस इज सिस्को नेटवर्क असिस्टेंट। आप मुझे जो सा अगर आप अभी स्ट्रेट अवे पूछोगे iOS अपग्रेड कैसे करना है तो मैं थोड़ी देर सोच के आपको बताऊंगा या गूगल करके बताऊंगा। ठीक है, इसमें इस स्विच ने मुझे जो है इस टूल ने मुझे जो सबसे ज़्यादा वो एडवांटेज दिया वो ये कि अगर बहुत ज़्यादा स्विचेस होते थे हम सारे सेलेक्ट करते थे, अपग्रेड द सिलेक्टेड स्विच, और इसके टार फाइल दे देते हैं, ये अपडेट कर देता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और इसके अलावा ये जो सा है ये बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन का मैप है। ठीक है, टेम्परेचर ओके आ रहा है, CPU यूटिलाइजेशन, मेमोरी यूटिलाइजेशन जो है 68% मेमोरी यूटिलाइज हो रही है इस टाइम स्विच के ऊपर। ठीक है, तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन स्विच की देती है। और इसके अंदर बाकी काफ़ी सारी स्मार्ट पोर्ट ऑप्शन भी हैं। स्मार्ट पोर्ट के अंदर पता नहीं क्या कर सकते हैं आप लोग, देखना पड़ेगा। ठीक है, ये इस मोर ऑफ एक्सप्लोरेशन स्विच, मगर ये स्विच उस तरह काम करेगा। ये आपने अगर रिपोर्ट लेनी है, आपको इन्वेंट्री रिपोर्ट चाहिए, आपके पास कितनी डिवाइसेज है, मसला ये इसके ऊपर 40 से ज़्यादा डिवाइसेज काम नहीं कर सकती। ठीक है, इसके ऊपर बैंडविड्थ ग्राफ आपने लेना है तो आपको बैंडविड्थ ग्राफ आ जाएगा। QoS रिपोर्ट लेनी है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज अगर आपने इंप्लीमेंट की हुई है तो फिर आपको पता चल जाएगा अभी DHCP 0 पे ही पैकेज जा रहे हैं। अगर आपने QoS इंप्लीमेंट किया होता तो आप न देख सकते थे यहाँ से। ठीक है, अगर आपने ट्रबल शूटिंग करनी है, पिंग एंड ट्रेस चलाना है तो पिंग एंड ट्रेस चला, लेयर 3 ट्रेस, लेयर 2 ट्रेस, सारा कुछ दिखाएगा आपको। ठीक है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टूल। अगर आपके पास इन्वायरमेंट है तो प्लीज़ डू चेक इट। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सिस्को एक्टिव एडवाइजर, ये डोंट नो, ये बिल्कुल रिसेंटली अभी आया है। ठीक है, वेलकम बैक। तो IP HTTP सिक्योर सर्वर, अगर आपने HTTP सिक्योर सर्वर करना है तो आप सिक्योर सर्वर कर सकते हो और उसके साथ ACL लगा सकते हो कि कौन सा बंदा मेरे पास एक्सेस कर सकता है। ठीक है, एक ACL बना लेते हैं छोटी सी, क्योंकि हमने वो ACL ना 10-12 जगह देखनी है अभी। ठीक है, सो मैंने कहा एक ACL बना लेते हैं, config access -list 1 परमिट, और मैंने सिर्फ परमिट किया हुआ है 192.168.0.0 को। ठीक है, असूलन आप समझो यहाँ पे मैंने एक IP एड्रेस दिया हुआ है, बल्कि IP एड्रेस दे देते हैं। ठीक है, 0.10। ठीक है, ये मैं ACL लगाऊंगा कहीं नहीं वरना मेरी तमाम एक्सेस ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, 0.0.0.0। ठीक है, ये मैंने जी एक्सेस लिस्ट लगा दी। अच्छा, अब मुझे जो है ना सिस्को और उसके अंदर वाइल्ड कार्ड बिट्स हैं, हाँ मेरे ख्याल में ये सबनेट मास्क नहीं है। ठीक है, फायरवॉल में अदर वे अराउंड होता है। ठीक है, तो ये मेरे पास एक्सेस लिस्ट लगी हुई है। अब मैंने क्या करना है, IP HTTP। ठीक है, अगर मैं सर्वर कर दूंगा IP HTTP सिक्योर सर्वर। ठीक है, सिक्योर सर्वर। ठीक है, सिक्योर सर्वर एनेबल कर दिया, और अब उसके बाद IP HTTP एक्सेस क्लास क्वेश्चन मार्क और एक्सेस लिस्ट का नंबर, यहाँ पे एक्सेस लिस्ट 1 दबा दूंगा तो इस ही HTTP के ऊपर एक्सेस लिस्ट 1 लग जाएगी। उसके बाद मैं इस स्विच को HTTP नहीं कर सकता या HTTPS नहीं कर सकता, सिर्फ वो स्पेसिफिक IP एड्रेस HTTP कर सकता है। ठीक है, ये ACL से अब आपने HTTP लेवल एक्सेस ब्लॉक कर दी है। ये नॉर्मली किस तरह होती है, आप अपने एनवायरनमेंट में कैसे करते हो, अगर आपके पास बहुत सारे स्विचेस लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आपके पास से फॉर एग्जांपल ये स्विचेस लगे हुए हैं। ठीक है, 100 स्विचेस हैं। अब 100 स्विचेस के ऊपर आप सबको एक एक ACL नहीं दोगे, आप क्या करोगे, आपने NMS सर्वर रखा होगा। ठीक है, मैनेजमेंट स्टेशंस रखे होंगे, और से फॉर एग्जांपल एडमिन स्टेशंस रखे होंगे। ये सारे स्टेशंस आप एक VLAN में डाल दोगे। ठीक है, से फॉर एग्जांपल मैंने कहा VLAN 250 में डाल दिया, उसका IP एड्रेस था 192.168.250.0। ठीक है, अब आप इस पूरे के पूरे सबनेट को इस ACL में अलाउ कर दोगे। ठीक है, ताकि आपको पता चले सिर्फ यही जो सबनेट है ना ये तमाम डिवाइसेस को एक्सेस कर सके, इसके अलावा कोई बंदा एक्सेस ना कर सके। सो दिस इज द वे हाउ यू डू इट। समझ आ गई, आगे चलते हैं। सिक्योरिंग द स्विच कंसोल,
अब स्विच कंसोल जो सा है सिक्योर करनी तो कैसे करोगे, फिजिकल सिक्योरिटी होनी चाहिए, लॉक होने चाहिए, मेक श्योर किया जाए कि वो उस एरिया के अंदर बंदा जा ना सके और सिर्फ ऑथराइज पीपल जा सके, क्योंकि अगर आपने बेहतरीन सिक्योरिटी लगाई हुई और आपकी कंसोल फ्री नहीं है, सिक्योर नहीं है, कोई भी बंदा आपके नेटवर्क में आके आपके स्विच में कंसोल प्लग करके आपके पासवर्ड रीसेट कर सकता है, डजंट मैटर आपने जितनी बेहतरीन सिक्योरिटी लगाई हो, ठीक है। उसके बाद लाइन वी टी वाई, ठीक है। लाइन वी टी वाई के अंदर क्या कि जी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगा दो, ठीक है, वही एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जो 10 बनाई हुई थी, लाइन वी टी वाई 0 to 15 एक्सेस क्लास 1 इन, ताकि जो भी टेलनेट करे वो उसके बगैर ना कर सके, ठीक है। सो जैसे मैंने ACL लगाई हुई है यहाँ पे, लाइन वी टी वाई, ठीक है, 0 to 15, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, एक्सेस क्लास क्वेश्चन मार्क, कौन सी ACL 1 स्पेस क्वेश्चन मार्क और इन, फिल्टर इनकमिंग कनेक्शन। अब अगर मैं यहाँ पे एंटर कर दूँ मेरा अपना टेलनेट ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि मेरे ख्याल में मैंने जो IP एड्रेस दिया हुआ वो ठीक नहीं था, ठीक है। अब इसके अलावा एक और कमांड जो सी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे यूज़ होती है, शो यूज़र ऑल, ठीक है। अगर मैंने शो यूज़र ऑल करना है, शो यूज़र ऑल, ठीक है, तो ये आपको बताएगा कि आपकी लाइन VTY के ऊपर कौन सा यूज़र लॉगिन हुआ है, तो आपको नज़र आ रहा होता है कि कौन सी लोकेशन के ऊपर से किस IP एड्रेस से यूज़र आपकी डिवाइस में टेलनेट हुआ हुआ, आपने अक्सर देखना हो तो ये यूँ देख सकते हैं, ठीक हो गया। इससे आगे चलते हैं SSH। SSH जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आप लोगों को सबको पता है क्यों SSH इंपॉर्टेंट है, अगर आप में से किसी को नहीं पता गो बैक टू CCNA। अच्छा, क्या कि टेलनेट आपका प्लेन टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन लेके जा रहा होता है, तो कोई भी बंदा जो रास्ते में है वो मैन इन द मिडल अटैक करके आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकता है, ठीक है। तो उस चीज़ से बचने के लिए क्या हम लोग SSH को यूज़ करते हैं। अब SSH के अंदर ना काफ़ी वर्जन हैं, SSH 1 और SSH 2 है, ठीक है। SSH 3 आया या नहीं मुझे नहीं पता, मगर आइडली आपको SSH 2 इनेबल करना चाहिए। अब सिस्को के iOS के अंदर कोई भी iOS जो K9 फॉर्मेट में हो वो SSH को सपोर्ट करता है। अब आपको कैसे पता चलेगा आपका iOS कौन सा है, तो आपको देखना पड़ेगा iOS कौन सा है। उसके लिए आप अगर डिफरेंट वेज हैं, ठीक है। कुछ लोग DIR की कमांड भी चलाते हैं, शो वर्जन इज़ द बेस्ट कमांड। तो जब आप बिल्कुल एट द एंड आ जाएंगे ना, यहाँ पर आपके पास आ रहा है 2960 लैन बेस K9, तो K9 जो सा आपको है ना बताता है कि ये क्रिप्टो इनेबल्ड है, ठीक है। उसके बाद जो सा है आप जो सा है सबसे इंपॉर्टेंट काम करना, आपने IP डोमेन नेम देना है। IP डोमेन नेम नहीं देंगे तो क्रिप्टो की जनरेट RSA नहीं बनेगा, वो जो RSA सिक्योर्ड की होती है ना वो नहीं बनेगी। से फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसको जाके कहूँ क्रिप्टो की जनरेट RSA कॉन कॉन्फिग टी क्रिप्टो, ठीक है, की जनरेट RSA क्वेश्चन मार्क और की का साइज जो सा है वैसे यहाँ पे भी मैं एंटर कर सकता हूँ, ठीक है। जब मैं इसे एंटर करूँगा प्लीज़ डिफाइन अ डोमेन नेम फर्स्ट, तो आपको डोमेन नेम देना पड़ेगा, क्योंकि जब डोमेन की साइन हो रही होती है तो वहाँ पे डोमेन नेम का स्टैंप लगती है। इसके अलावा जो है आपने IPSSH की टाइम आउट 60 तक देना है। IPSSH ऑथेंटिकेशन रीट्राइज, अगर आपने कहा कि 2 रीट्राइज सॉरी 2 रीट्राइज दे सकते हैं तो आप 2 रीट्राइज दोगे, ठीक है। उसके बाद उसका वो ब्लॉक कर देगा, ठीक है। और मुझे लगता है रोज़े ने अपना टूल पकड़ लिया, अच्छा एनीवे तो IPSSH टाइम आउट जो सा है वो 60 कर दें, अगर 60 मिनट तक कोई एक्टिविटी नहीं देखेगा वो ब्लॉक कर देगा। अच्छा, अब इसमें एक जो इंपॉर्टेंट कमांड है क्या है कि अब लोगों को यहाँ कन्फ्यूजन होती है, लाइन VTY 0 to 15 जो सी है वो जो सी है टेलनेट है, ठीक है। लाइन VTY 0 to 15 के ऊपर ट्रांसपोर्ट इनपुट की कमांड होती है, ठीक है। सो अगर मैंने कहा लाइन VTY 0 to 15, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं ट्रांसपोर्ट इनपुट की जगह अगर मैं कुछ भी नहीं कहूँगा तो ऑल प्रोटोकॉल्स आर अलाउड, आप टेलनेट भी कर सकते हो, SSH भी कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH कर दिया और हिट कर दिया यहाँ पे तो मेरी तमाम टेलनेट एक्सेस ब्लॉक हो जाएगी, अब मैं टेलनेट नहीं कर सकता इस स्विच को, ठीक है। मगर अगर मैं यहीं पे इस टाइम कर दूँ ना मैंने SSH क्रिएट किया तो मुझे सारी कनेक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी। पहले IP डोमेन नेम देना पड़ेगा, क्रिप्टो की जनरेट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH करूँगा, दैट्स इट। तो मेरा जो है लाइन VTY के ऊपर SSH इनेबल हो जाएगा और उसके बाद मैं अपनी तमाम डिवाइसेस पे SSH कर सकता हूँ। अब मसला आप लोगों के साथ क्या होगा, आप बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंट में काम करेंगे जहाँ पे डिवाइसेस जो सी हैं वो तमाम SSH को सपोर्ट नहीं करती होंगी, K9 OSs नहीं होंगे, तो उसके लिए आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको टेलनेट रखना पड़ेगा। मगर
बेहतर यह है कि टेलनेट को ब्लॉक कर दें, ताकि अगर किसी के पास पासवर्ड है भी तो उसको पहले आईपी एड्रेस का वो सबनेट में घुसना पड़ेगा। जब तक वो सबनेट में नहीं घुसेगा वो किसी तरीके से नहीं कर सकता। उसके लिए वो व्हील एंड होपिंग अटैक का जो सा है वो सहारा ले सकता है, ठीक है, अगर आपने वो भी सिक्योर नहीं की हुई, ठीक है। और मुझे पता है आप में से 99% लोगों ने वो सिक्योर नहीं की हुई। एस, ठीक है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ठीक है। एसएनएमपी क्या करता है? एसएनएमपी जो है आपका नॉर्मली एनएमएस सर्वर यूज़ कर रहा होता है, वहाँ से जाता है एसएनएमपी स्ट्रिंग उसको देता है और उससे तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर करके ले आता है, ठीक है। कि भाई ये क्या है, कि जिस तरह आप किसी बंदे के पास जाते हैं और आप उसको एक स्पेसिफिक स्लिप देते हो, जो अथेंटिकेशन स्लिप होती है, वो स्लिप देखता है, हाँ। अब वो पूछता है बताओ तुम्हें क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। आप उससे पूछते हो लाहौर का टेम्परेचर बता दे, वो आपको लाहौर का टेम्परेचर बता देता है और आप वापस आ जाते हो और आप वो इन्फॉर्मेशन एनएमएस के ऊपर डिस्प्ले कर देते हो, लाहौर का टेम्परेचर 40 डिग्री है, ठीक है। फिर दोबारा वो स्लिप लेके जाता है, वो स्लिप के ऊपर वही पासवर्ड लिखा हुआ होता है, वो पासवर्ड उसको दिखाता है और उससे पूछता है क्या चाहिए। बताता है कि मुझे बताओ जी इस टाइम मोटरवे पे कितनी ट्रैफिक है, वो आपको वैल्यू देता है और आप आके वापस अपने एनएमएस पे लगा देते हो, ठीक है। दिस इज हाउ द एसएनएमपी वर्क्स, ठीक है। अब एसएनएमपी को वो जो स्लिप लेके जाता है इज अ कम्युनिटी स्ट्रिंग, ठीक है। अब अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों के पास एसएनएमपी इनेबल हुआ होता है और वो उसकी पब्लिक की पब्लिक होती है, वर्ड पब्लिक PUBLIC, और पासवर्ड जो सा है वो प्राइवेट की जो सी है वो प्राइवेट होती है और कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। अगर किसी कोई वो की लेके उस बंदे के पास चला जाए जो काउंटर पे खड़ा हुआ और उसको वो की दिखाए, वो पासवर्ड मैच करेगा जो की होगी और वो आपकी इन्फॉर्मेशन देख सकता है। अब मसला ये कि ये इन्फॉर्मेशन आपके जो से है कॉन्फ़िगरेशन में पड़ी हुई होती है और आपने तमाम डिवाइसेस को एक सिमिलर की दी होती है, तो मेक श्योर करें कि आपकी की सिक्योर हो, ठीक है। तो अब सवाल ये पैदा होता है, अगर की सिक्योर है और कोई भी बंदा वो की लेके उस डिवाइस के पास जाए और उसको भाई कहे बताओ भाई तुम्हारा टेम्परेचर क्या है, वो डिवाइस टेम्परेचर बता देगी। भाई बताओ तुम्हारी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन दे देगी। नाउ यू कैन सी द प्रॉब्लम, ठीक है। इसके लिए जो है वो SNMP वॉकर्स या मिब वॉकर्स टाइप के टूल्स मिलते हैं और आप पब्लिक और प्राइवेट के हिसाब से आप वो इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। सिस्को ने अपने iOS में SNMP वर्जन 3 यूज़ किया है, इस मच मोर सिक्योर तरीके से यूज़ होता है, मगर फिर भी लिमिटेशंस हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, SNMP सर्वर कम्युनिटी स्ट्रिंग और आगे स्ट्रिंग दे के उसके बाद आप कहो कि तुम्हारे पास जो ये RO का मतलब है रीड ओनली, सिर्फ वो बंदा आपसे रीड ओनली इंफॉर्मेशन ले सकता है, ठीक है। अगर आपने किसी को राइट एक्सेस दी हुई है तो वो क्या करेगा, आपके स्विच के पास वो लॉगिन नहीं करेगा, वो SNMP का क्राफ्टेड पैकेट आपके पास भेजेगा और कहेगा यार तुम ऐसा करो, ये जो पोर्ट है इसकी VLAN 1 की जगह VLAN 10 कर दो, वो स्विच खुद ब खुद ही अपनी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर लेगा, ठीक है। तो रीड राइट कम्युनिटी स्ट्रिंग जो सी बहुत सिक्योर रखनी चाहिए, वो कहीं यूज़ नहीं होनी चाहिए। और जो रीड ओनली स्ट्रिंग है उसके ऊपर फिर आपने इसी तरह ACL लगा देनी है, ठीक है। तो इसको क्विकली देखते हैं। SNMP ये इस तरह की लैबों को जब आपने प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में करना होता है उसके लिए आपके पास NMS सर्वर और इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। सो मैं यहाँ पे SNMP डैश सर्वर, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे कम्युनिटी एनेबल सेट कम्युनिटी स्ट्रिंग टू एक्सेस प्रिविलेजेस, ठीक है। सो मैंने कहा कम्युनिटी क्वेश्चन मार्क SNMP स्ट्रिंग से मैंने कहा ये मैंने स्ट्रिंग दी हुई है, ठीक है। अब ये किसी के लिए गेस करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। आगे क्या मैं बता रहा हूँ, आगे मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ रीड ओनली स्ट्रिंग है RO। अब मुझे ये स्ट्रिंग कहाँ यूज़ करनी पड़ेगी, जब मैं NMS में डिवाइस कन्फिगर करूंगा ना, तो मुझे ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग देनी पड़ेगी वहाँ पे NMS के अंदर, कि NMS को कहा कि भाई ये स्विच 1 से जाके ये इन्फॉर्मेशन लेकर आओ, तो ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग मुझे NMS में जाके देनी पड़ेगी, रीड ओनली क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे मैं अपनी ACL दे देता हूँ, ACL 1, कि भाई तुम्हारे पास अगर कोई बंदा आ रहा है तुमने मेक श्योर करना है ये इसी सबनेट से आ रहा है और वो की लेकर आ रहा है। अब आपने दो पैरामीटर्स लगा दिए ना। अब अगर कोई किसी को की मिल जाती है तो उसे आईपी एड्रेस प्रूफ करना पड़ सकता है, और अगर किसी को आईपी एड्रेस मिल गया तो उसे की ढूंढनी पड़ेगी। तो ये दो चीज़ें अब लगा दी आपने। जब आपके पास दो चीज़ें हो जाएं तो फिर आपका जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है वो सिक्योर हो जाता है अप टू सम एक्सटेंट, ठीक है। अगर आपने रीड राइट देनी है, जो मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करता, रीड राइट कम्युनिटी स्ट्रिंग कभी भी नहीं इंप्लीमेंट करता। आपके एनएमएस को क्या ज़रूरत है कि आपके स्विच की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करें, नेवर एवर डू इट। सिर्फ रीड ओनली स्ट्रिंग बनाएं और उसको जो सा है इंप्लीमेंट कर दें थ्रू द ACL, और जिस उस ACL में सिर्फ अपने NMS सर्वर का IP एड्रेस दें। से फॉर एग्जांपल मैंने कहा 192.168.0.1, दैट्स इट, इनवैलिड एक्सेस लिस्ट, ओके सॉरी, ACL देनी थी यहाँ पे, ठीक है। तो ACL दे दी। अब ये SNMP सिर्फ उसी बंदे से लिसन करेगा और कहीं से नहीं लिसन करेगा, ठीक है। और वही बंदा वो स्पेसिफिक स्लिप लेकर आएगा जिस पे ये पासवर्ड लिखा होगा, दैट इज इट। आगे चलते हैं।
सिक्योर अनयूज स्विच पोर्ट्स, अगर आपके पास स्विच में ऐसी पोर्ट्स हैं जो पैच नहीं हुई, उन सारों को ट्रिपल लाइन वीलैन में डाल दें या डिसेबल कर दें, और मेक श्योर करें ट्रिपल लाइन वीलैन के पीछे डीएचसीपी सर्वर ना चल रहा हो, वरना फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं वो करने का, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे नेटवर्क्स में ऐसे इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई होती। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि आप मेक श्योर करें, अगर आप नेटवर्क इंजीनियर हैं तो मेक श्योर करें कि आपके नेटवर्क में जब भी कोई केबल पैच हो रही है तो आपके थ्रू जाए, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन। मैं ऐसे नहीं करता, ठीक है, ठीक है। 5,000 पोर्टों को कौन संभालेगा, ठीक है। तो अगर आपने इनेबल की हुई है, अगर आपने पोर्ट डिसेबल की हुई तो आपको इनेबल करनी पड़ेंगी और आपको पैच करनी पड़ेंगी। इससे ये होता है कि अगर आपका बहुत बड़ा नेटवर्क और आपकी पैचिंग जो सी है वो मेंटेन रहती है अगर आप खुद कर रहे हैं। अगर आप हेल्प डेस्क के लोगों को दे देते हैं, वो जाके अपनी मर्जी से पैचिंग करते हैं, कभी उनका मूड ऑफ हुआ होता है तो वो बारों बार ही गुजार देते हैं, फिर आपकी पैचिंग ओवर द पैसेज ऑफ टाइम ख़राब होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और पैचिंग का बेस्ट तरीका ये है कि अगर आपने एक शुरू से नेटवर्क बनाया हुआ है तो उसको ना क्वार्टरली रिव्यू किया करें हर पैचिंग को, तो आपको पता चल जाता है आपका नेटवर्क कैसा जा रहा है। और उनको व्हीलर 90 999 में डाल दें, जिस पे अगर कोई बंदा हो तो किसी पोर्ट पे नहीं जा सकता। और अदरवाइज आप क्या कर सकते हो कि पोर्ट्स को डिसेबल कर दो ताकि बिल्कुल ही उसको कोई सिग्नल ना मिले, ठीक है। आइडियली आपको डिसेबल कर देना चाहिए, ठीक है। सिक्योर एसटीपी ऑपरेशन, हम लोगों ने स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल पढ़ा था और उसमें बीपीडीयू गार्ड पढ़ा था, तो बीपीडीयू गार्ड इंप्लीमेंट करें जहाँ जहाँ आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। और उसके बाद आ जाता है सिक्योर द सीडीपी ठीक है। अब बहुत सारे लोग, जो आप लोग बड़े नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे हो तो आपके लिए सी डी पी इज़ अ लाइफ लाइन। आपने दे शो सी डी पी नेबल, आपको पता चला हाँ ये स्विच अपना ट्रंक देख रहा है मगर नीचे वाले स्विच को नहीं देख रहा, क्या मसला है, और आप ट्रबल शूट करते हैं, आपके लिए लाइफ लाइन है। तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप सी डी पी डिसेबल ना करें, और अगर आप कर सकते हैं तो सी डी पी डिसेबल करके रखें, क्योंकि सी डी पी पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जा रही होती है और अगर कोई कैप्चर कर ले तो उसके पास काफ़ी कुछ आ जाता है। कैप्चर कैसे करें तो डिपेंड्स, अगर आपने बाकी फीचर्स इंप्लीमेंट किए हुए हैं तो यू कैन प्रीटी मच इनेबल सी डी पी, ठीक हो गया। तो दैट इज़ ऑल। और मेरे ख्याल में आज हमने जो है स्विच को सिक्योरिटी के तमाम फीचर्स देख लिए हैं कि स्विच को हमने सिक्योर कैसे करना है, इस अराउंड द स्विचिंग सिक्योरिटी, ठीक है। कि हमने स्विच को सीडीपी एनेबल किया, हमने एनेबल सीक्रेट पासवर्ड्स लगाए, हमने एसएमटीपी को सिक्योर किया, हमने एचटीटीपीएस अगर ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल डिसेबल कर दें, उस चीज़ों को रखने की ज़रूरत नहीं है। एसएसएच के बारे में देखा हमने, कंसोल को सिक्योर करने के लिए हमने देखा कि हमें फिजिकल सिक्योरिटी की ज़रूरत है। सो दिस इज़ ऑल इन वन लेक्चर, जिसमें आपको तमाम सिक्योरिटी के फीचर्स आगे से इसको ना एक पेज के ऊपर एक्सप्लेन किया, मैंने थोड़ा ज़्यादा कर दिया। तो मेरे ख्याल में आज आप अभी तक जो हमने पढ़ा है, हम लोग काफ़ी हद तक जो से स्विचिंग के एक्सपर्ट हो चुके हैं। अब ना आप लोगों को काफ़ी कुछ पता चल गया अब स्विचिंग के बारे में, ठीक है। तो खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।